क्लाइंट सीना चौड़ा करके नहीं हमारे सामने खड़ा होता कि मैं शराब का तस्कर हूं सिंह साहब, मुझे पटका पहना के सम्मानित कर, चुप, तू गलत कर रहा है, हाँ तू क्रिमिनल है। वो व्यापारी, शराब के कारोबारी, शराब के ठेकेदार, शराब के बिजनेसमैन, के कविता, साउथ के मुगट्टन, ये सब इस तरह से लोग मिलते चले गए। अब इन्हें कहाँ याद आते साहब, हम लोग तो तन मन धन अपनी मेहनत की कमाई से लगा के आंदोलन चलाया, रामलीला मैदान और जंतर मंतर सजाया। अब उन्हें करोड़ों की बात होने लगी। पहले तो 1-1 रुपया की चंदा दिया जाता था, अब कोयला घोटाला और ये हटाला, निर्भया केस और निर्भया केस को इतना इन लोगों ने चलाया कि शीला दीक्षित जी को 3 बार की मुख्यमंत्री को हटाया। की ही योजनाएं आज दिल्ली में अभी चल रही, अभी दिल्ली में कोई नई योजनाएं नहीं चल पाई हैं। जो शीला दीक्षित जी ने चलाई थी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वही अभी फैल पसर रही। लेकिन देश दुनिया में है एक के साथ एक शराब फ्री, बताओ कहीं दुनिया में मिलती हो? तुम सब टच भी नहीं करते हो, जब तुम हाथ भी नहीं लगाते हो तो तुम दिल्ली के नागरिकों के गुर्दे, किडनी, लीवर काय को खत्म कर रहे हो, काय के महिलाओं की पिटाई लगवा रहे हो। जहां एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, वोटिंग मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक गर्मा गर्मी सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के पहले 2 मंत्री और 1 सांसद जेल पहुंचे शराब घोटाले में, और लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया। 9वें समन में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और 1 हफ्ते तक ईडी ने अपने पास कस्टडी में रखा, 6 दिन तक। उसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड और ईडी को दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप जानते हैं अच्छे से डॉक्टर AP सिंह हैं, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आप सब इनसे परिचित हैं। सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो करप्शन है सामने आ रहे हैं, 2 मंत्री 1 सांसद, और अब सीधा अटैक आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे किया गया है? देखिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन लेके अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना जी, किरण बेदी जी, जनरल BK सिंह साहब, मनीष सिसोदिया, आशुतोष जी, कुमार विश्वास जी और आप भी और हम भी, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी रामलीला मैदान और जंतर मंतर को स्वयं कवर किया है। और केवल आप कवर करने के लिए नहीं जाते थे, आप वहां दिल से जाते थे। सब लोग मिलके हम लोगों ने उस आंदोलन को बहुत बढ़ाया, ऊपर तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो उनके अंडर एजेंडा था, हिडन एजेंडा था, उसको उन्होंने बाद में परोस दिया। चलो, लोगों ने उसे भी पसंद किया और पहली बार दिल्ली में इतने अधिक बहुमत से सरकार बनी। इतने वोट मिलेंगे, दोबारा बने, तीसरी बार बने। अब इतनी बार बनने के बाद कहते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, सोचने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। सब लोग अलग हो गए, सब हटते चले गए। इनकी आंखें नहीं खुली कि जब अपने लोग हटने लगे, एक परिवार के लोग टूटने लगे, परिवार तो उसे समझना चाहिए, उस मुखिया को इस पर गौर करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम सब हटते चले गए, इनके पास व्यापारी मिलते चले गए। वो व्यापारी, शराब के कारोबारी, शराब के ठेकेदार, शराब के बिजनेसमैन, के कविता, साउथ के मुगट्टन, ये सब इस तरह से लोग मिलते चले गए। अब इन्हें कहाँ याद आते साहब, हम लोग तो तन मन धन अपनी मेहनत की कमाई से लगा के आंदोलन चलाया, रामलीला मैदान और जंतर मंतर सजाया। अब उन्हें करोड़ों की बात होने लगी। पहले तो 1-1 रुपया की चंदा दिया जाता था, अब फिर करोड़ों की बात होने लगी, फिर भूल गए। लेकिन चलिए, सत्ता की यही खासियत होती है, सत्ता भुला देती है। जब वक्त था उन्हें याद करने का नहीं था, लेकिन अब वो गलत रास्ते पे चले गए। अब उनकी लीगल टीम भी वैसी निकली। लीगल टीम भी कौन सी की? कांग्रेस वाली लीगल टीम, उस कांग्रेस जिसको शीला दीक्षित ने अच्छे काम भी किए थे। ऐसा नहीं है सीधे सीधे हटा देने वाली बात थी कि कोयला घोटाला और ये हटाला, निर्भया केस और निर्भया केस को इतना इन लोगों ने चलाया कि शीला दीक्षित जी को 3 बार की मुख्यमंत्री को हटाया। उन्हीं के यहाँ चुनाव लड़े, जाके हराया, उनको जेल भेजने की बात की। लेकिन वो तो महामहिम गवर्नर बनके, महामहिम राज्यपाल बनके स्वर्ग सिधार गई। भगवान उनको स्वर्ग में
बिल्कुल जगह दे, आत्मा को शांति दे, और उनकी ही योजनाएं आज दिल्ली में अभी चल रही। अभी दिल्ली में कोई नई योजनाएं नहीं चल पाई हैं। जो शीला दीक्षित जी ने चलाई थी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, वही अभी फैल पसर रही। लेकिन फिर दिल्ली मॉडल की बात तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं ना, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगातार वो बोल रहे हैं कि हमने काम किया है दिल्ली में। दिल्ली मॉडल की बात को लेकर तो पंजाब जीत गया सर। वो केजरीवाल जी रिटायर्ड IRS हैं, अच्छी बात। उनकी पत्नी IRS रिटायर्ड रही, अच्छी बात। 2 बच्चे हैं उनके सोने से, अच्छी बात। उनके माता पिता को उन पे आशीर्वाद, अच्छी बात। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अच्छी बात, ठीक है। शरीर भी थोड़ा उम्र के आधार पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो ही जाता है, वो सब बातें ठीक। लेकिन ये कहाँ, किस देश दुनिया में है एक के साथ एक शराब फ्री? बताओ, कहीं दुनिया में, कहीं दुनिया में मिलती हो एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक अद्धा के साथ अद्धा फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक ट्रक शराब के साथ एक ट्रक शराब फ्री, एक गोदाम शराब के साथ एक गोदाम फ्री? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। लेकिन इस दिल्ली ने देखा, उस मंजर को देखा। एक टी-शर्ट के साथ फ्री मिलती है एक टी-शर्ट, एक पेन के साथ एक पेन मिलता है, एक मिठाई के डिब्बे के साथ 1 किलो मिठाई फ्री मिलती है, ऋण के साथ एक ऋण मिलता है, सर्फ एक्सेल के साथ मिलता है, शैम्पू के साथ एक फ्री मिलता है। ये तो सब मिलते देखिए। एक पेंसिल के साथ रबड़ फ्री मिलती है, पेन के साथ इंक फ्री मिलती है, कॉपी फ्री मिलती है पढ़ने लिखने की। भाई बिस्कुट के साथ एक बिस्कुट मिलता है फ्री। शराब कहाँ मिली भाई एक के साथ? ये पता नहीं क्या केजरीवाल जी शराब पीते हैं? नहीं। बच्चे पीते नहीं, माता पिता पीते नहीं। क्या संजय सिंह शराब पीते हैं? नहीं। सत्येंद्र जैन शराब पीते हैं? नहीं। क्या उनकी फैमिली शराब पीती है? नहीं। क्या मनीष सिसोदिया जी शराब पीते हैं? नहीं। अरे बाबा, जब तुम सब टच भी नहीं करते हो, जब तुम हाथ भी नहीं लगाते हो, तो तुम दिल्ली के नागरिकों के गुर्दे, किडनी, लीवर काय को खत्म कर रहे हो? काय के महिलाओं की पिटाई लगवा रहे हो पुरुषों से? वो शराबी एक बोतल पीता था छिप छिपा के, अब वो ढेर सारी ले आता है, सिलेंडर बेचता है, ज्वेलरी बेचता है, घर के सामान बेचता है, शराब का भर लिया उसने, अब वो पी के मारता। कितने तलाक हो गए, कितने DB एक्ट के केस हो गए, कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितनी बेटियां घर बैठ गई, कितनी बहुएं परेशान हो गई। सारा सिस्टम खराब कर दिया इन्होंने। लेकिन जब ये बात उठी और ये सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने ये भी बोला कि उत्तर प्रदेश से लेकर हर राज्य में शराब बिकती है, वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? अरे बाबा, बिकती है, चोरी छिपे बिकती गुजरात में भी। मैं ये नहीं कह रहा शराबबंदी गुजरात में, वहां भी बिकती है। बहुत हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन वो क्लाइंट सीना चौड़ा करके नहीं हमारे सामने खड़ा होता कि मैं शराब का तस्कर हूं सिंह साहब, मुझे पटका पहना के सम्मानित कर। चुप, तू गलत कर रहा है, हाँ तू क्रिमिनल है, तेरे ऊपर आरोप है। बिहार में भी शराब बिकती है, लेकिन वो कोई सीना चौड़ा करके नहीं कहता हाँ मैं शराब माफिया को संरक्षण दे रहा हूं, उसको बढ़ा रहा हूं, उसको उठा रहा। ऐसा नहीं है। आप लोग भी उसे महिमा मंडित नहीं करते। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। आप भी करते हैं कवरेज, बिहार भी करते हैं, गुजरात भी करते हैं, पूरा गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपके स्टाफ के लोग फैले हैं, सब कवर करके भेजते हैं। ऐसा कोई गर्वित नहीं होता। हाँ, जिसने कोरोना काल में भोजन दिया वो सम्मान के साथ कहता हम कोविड-19 कोरोना वॉरियर हैं, हमने पानी दिया, हमने कोरोना में जानवरों को हरा चारा खिलाया, हमने ऑक्सीजन दी, हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, हमने एम्बुलेंस दी, हमने लोगों को सहारा दिया, हमने लोगों को लॉकडाउन में यहां से वहां तक भेजने के लिए व्यवस्थाएं की, NGO में रास्ते में लोगों को खाना पानी दिया, बच्चों की व्यवस्थाएं की। ये सब काम अच्छे थे, उनको अच्छी तरह करना चाहिए। अच्छाई छिप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। लेकिन लगातार जब जब ईडी का प्रहार आम आदमी पार्टी के चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों उन पर पड़ा है, तो लगातार अरविंद केजरीवाल की वो नेता या मंत्री उन्होंने ये कहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के हम परिवार के हैं। अरे बाबा, भगत सिंह के परिवार का तो सारा देश है, महात्मा गांधी का तो पूरा देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, हाड़ा रानी, पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सब सबके हैं, हमारे सबके हैं। इसमें कौन मना कर रहा है? सबके हैं, इसमें क्या गलत है? लेकिन उनकी बात को, क्या वो शराब के व्यापारी थे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी?
नहीं थे ना? क्या अम्बेडकर जी का फोटो लगाते हो? क्या शराब के व्यापारी थे? नहीं थे। ये चीज गलती, इन पे क्या गलती हो गई? इन पे गलती हो गई चुनाव के समय इन्हें पैसा अधिक जरूरत था, इन्हें लगा पंजाब गोवा में भी सरकार बन जाएगी, और हर व्यक्ति की होती है बढ़ाने की इच्छा। पैसा कहां से आए? पैसा गलत तरीके से आता। ईमानदारी से तो सब पैसा आता, ईमानदारी से पैसा आता है, पेट भरने को आता है, शरीर पे कपड़ा पहनने को आता है, घर पे मकान रहने को आता है, 4 पहिया गाड़ी भी मिल सकती, मोटरसाइकिल भी मिल सकती, आपकी सुख सुविधाएं जीवन में। अगर आप 8-10 घंटे काम करते हैं तो आपको भूखे सुलाएगा, उठाएगा कभी नहीं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में शराब, इतना बड़ा शराब का जो घोटाला किया है उसको लेकर उस पैसे से पंजाब जीत गए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली मॉडल दिखाकर हम पंजाब जीते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था हमने अच्छी करा रखी है, महिलाओं को बसें फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ये सब मॉडल दिखाकर हम पंजाब जीते हैं। चलो अब तो जीत गए, अब पंजाब वाले वापस आ रहे हैं। अभी पंजाब के बीजेपी, इनके आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी में आ गए, तो फिर क्या जीता? वो तो डर है ना, अब उनका कहना है कि ईडी का डर है। ईडी का डर नहीं है, ईडी का डर ये है कि पैसे तुम्हें भी दिए गए थे, तुम भी आओ, ये पैसे देखो, केजरीवाल ने पैसे लेके अपनी जेब में तो रख नहीं लिए, अपनी ससुराल तो भेज नहीं दिए, ठीक है, वो पैसे लगा दिए पार्टी पे ही, खर्च कर दिए, सब लगा दिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए, अपने सरकारों को बढ़ाने के लिए खर्च कर दिए, लगा दिए, चुनाव में तो लगते हैं। हाँ, वो उसी ईमानदारी से करते तो बात ठीक थी। अब दूसरी बात क्या है, 9 सम्मान आ गए, कहाँ व्यक्ति में लिखा है? आप संवैधानिक पद पर हैं, चुने हुए व्यक्ति हैं, जनता ने चुना, आप सम्मान, पहले सम्मान पे जाओ, पहले सम्मान पे नहीं जा सकते, दूसरे सम्मान पे जाओ। हमारे क्रिमिनल, हमारे मुलजिम, हमारे रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट कहते हैं साहब सम्मान आया है, केस आया है, सिंह साहब मैं तो कलकत्ता हूं, मैं तो दुबई हूं, मैं तो यूएस हूं, ये आ गया है, क्या करें? मैंने कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, एक डेट हम लिवा देंगे, हम बोल देंगे, हम बता देंगे, अभी नहीं आ पाया, चलो दूसरी डेट भी दिला देंगे, 2 बार हो गया, हम बीमार हैं, चलो जी मेडिकल लगा के हम तीसरी डेट भी ले लेंगे। लेकिन कब तक? इससे तो लोगों में गलत मैसेज जाता है। लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल तो 9 बार नहीं गया, सिंह साहब आप मुझे पहली डेट पे ही बुला रहे हो, कोर्ट बुला रहे हो, नहीं जाऊंगा मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी आम आदमी हूं, तो उसमें गलत मैसेज जाता है। इससे आप लोग नायक की तरह मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप क्या असाधारण इंसान नहीं रहे? आपको तो एक आम आदमी का तबका मिला था, तमगा आपको आम आदमी का दिया गया था, तो उस आधार पे चलना चाहिए। एक बार सम्मान नहीं गए, दूसरी बार चले जाओ, तीसरी बार चले जाओ, चौथी बार चले जाओ, क्या जरूरत? दिल्ली तो पास में ही है, दिल्ली कहीं दूर तो है नहीं। लेकिन एपी सिंह जी आज भी वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं, डरे हुए हैं, इसलिए अपनी एजेंसियों को हमारी तरफ भेज रहे हैं, हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं। साहब, मोदी जी ने कहा था शराब चलवाओ, अन्ना जी ने कहा था शराब पे घोटाला करवाओ, उन्होंने तो नहीं कहा था। ये तो दोनों लोग साथ थे। जब अरविंद केजरीवाल जी अनशन करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री इनका अनशन तुड़वाने जाते थे हमारे साथ। हम जाते थे ना, जूस पिलवाते थे, चाहे नंदानगरी में आंदोलन हुआ, चाहे जंतर मंतर पे हुआ, चाहे रामलीला मैदान में हुआ, तो वो क्यों दुश्मन हो गए? ऐसा तो नहीं है। अब उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक उसका अपनी गिरफ्तारी, अपना घोटाला, अपना ईडी का रिमांड और अपनी जेल को सही साबित करने के लिए जनता के ऊपर पहुंचा दो। जनता देख रही है साहब, तब भी देख रही थी जब एक के साथ एक शराब फ्री हुई थी। गलत हुआ, मैं ये नहीं कहता अच्छे काम नहीं किए, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी की, मैं आई अप्रिशिएट, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की, आई अप्रिशिएट, महिलाओं को फ्री बस दी, मैं उसमें कोई अच्छी बात, खुशी की बात है, पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई, व्यवस्थाओं की बात हुई, स्कूल पे मनीष सिसोदिया जी ने अच्छे काम किए, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये कहां लिखा था कि शराब के साथ जुड़ जाओ? इससे ना जुड़ते तो कहीं नहीं होता। अब फोन तो साहब सबके लिए खराब है। अगर फोन तलाक करा रहा है, अगर फोन पति पत्नी में झगड़ा करवा रहा है, अगर फोन की आईडी ना पता होने से आपस में लड़ाई हो रही है, अगर फोन की वजह से फैंसी जो लव अफेयर करते हैं उनमें लड़ाई हो जाती है, फोन की वजह से हत्याएं हो रही हैं, तो इसी फोन की वजह से केजरीवाल जी भी रिमांड पे चल रहे हैं। अब वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, अब उनका फोन खो
हो गया, अब उन्होंने कितने फोन बदले, अब उन्होंने क्या क्या किया, फोन तो सबके लिए नासूर रहेगा। एक वरिष्ठ वकील हैं आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने एक रट लगा रखी है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, क्या मानते हैं ये है? देखिए, ये उचित नहीं है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जे जयललिता जी 2 बार जेल गई और साउथ से ज्यादा प्यार करने वाली जनता उत्तर भारत में है ही नहीं कहीं। साउथ की जनता इतना प्यार करती है अपने नेता को कि आत्महत्याएं कर लेती है, मौतें कर लेती है, उसकी मौत के साथ अपनी मौत कर लेती है, बहुत प्यार करते हैं। जे जयललिता जी 2 बार जेल गई, दोनों बार अपनी सत्ता सरकार सौंप के गई, इस्तीफा दिया, उसके बाद गई। लालू यादव जी, कहने को लालू यादव जी, लेकिन वो वकील आदमी है। राबड़ी देवी थी, अब जैसी थी उनकी राबड़ी देवी, जैसी थी, जितनी पढ़ी लिखी ना थी ना, निभा तो लिया ना। अरे 11-12 बच्चे तो जन्मा लिए, पाल तो लिए, रह तो गए, दोनों राजी से रहते हो गए, बच्चे बड़े तो कर दिए, लड़ाई तो नहीं की। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, इस्तीफा देके चारा घोटाला हुआ, इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री बनाया, फूट भी नहीं पड़ी, पार्टी भी चलती रही, घर में कुर्सी रही। अभी सोरेन साहब गए, सोरेन साहब सौंप के गए कुर्सी, सत्ता सौंप के गए और फिर उसके बाद गए। अब इनका नंबर जब आया, इन्होंने भी ऐसे ही किया। अगर ये सरकार चला सकते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, आपका चैनल पूरे देश और दुनिया में सुना जाता है, अगर ये सरकार चला सकते हैं अंदर से, तो हमारा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम था, उसको क्यों नहीं अंदर से उप मुख्यमंत्रित्व की चलाने दी, क्यों इस्तीफा ले लिया गया उससे? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं संजय सिंह को राज्यसभा की पूरी पावर वहां से चलाने को दी जाती? वो भी देश के व्यक्ति हैं, वो भी देश के लिए काम करते हैं। सत्येंद्र जैन सरकार, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो अपना गृह मंत्रित्व और पीडब्ल्यू मंत्रालय क्यों नहीं अंदर से उन्हें चलाने दिया गया? उनको क्यों नहीं सुविधाएं दी? उन्हें क्यों बलि का बकरा बना दिया गया? उन्हें क्यों हटा दिया गया? क्यों नहीं कहा कि हमारा मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम का काम जेल से करेगा? क्यों नहीं कहा गया कि हमारा सत्येंद्र जैन वित्त मंत्री और गृह मंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर जेल से काम करेगा? क्यों नहीं हमारा संजय सिंह राज्यसभा को अंदर से चलाएगा और काम करेगा? अगर ये चलाते तो फिर लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं अंदर से चला सकता है? काला जठीरा संदीप क्यों नहीं अपना काम चला सकता है अंदर से? फिर एक आर्किटेक्चर क्यों नहीं अपना नक्शा जेल में बैठ के बना सकता है? फिर एक वकील जेल के अंदर जो हैं वो क्यों नहीं अपनी वकालत कर सकते हैं? ऑनलाइन वो भी हियरिंग सुनवाई कर सकते हैं। फिर एक डॉक्टर क्यों नहीं अंदर से अपनी मेडिसिन को चला सकता है, फोन पे सुविधाएं दे सकता है, सबको ट्रीटमेंट करा सकता है? फिर जब इस देश के पत्रकार गए तो वो अंदर से क्यों नहीं डिबेटर उसमें भाग लगा के चैनल पे हम शाम को आज रात 8 बजे, फिर तो साहब चौधरी साहब को भी बैठना चाहिए था अंदर से। लोग गए। लिबर्टी डिटेन का मतलब क्या है? भारत का संविधान में जेल का मतलब लिबर्टी डिटेन होती है, स्वतंत्रता रुकती है। स्वतंत्रता रुकने का मतलब होता है जेल में स्वतंत्रता रुकती है। और ऐसे में वो ना तो उनके पास कंप्यूटर, ना लैपटॉप, ना पीए, ना स्टेनो, ना असिस्टेंट, ऐसे में ईडी रिमांड की कस्टडी में लेटर आ रहे हैं। गलत है, मिसगाइड करना है, गुमराह करना। ईडी कह रही वहां तो कोई सुविधा नहीं, तो साहब कहां से वो लेटर बन के आ गया? ये गुमराह करना है जनता को। ये उचित बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं है। और इन्हें अब भी अवसर है, अब इस्तीफा दें, अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, वो भी देश की आधी आबादी है, IRS हैं, संवैधानिक स्थिति खराब ना करें दिल्ली में, और खराबी ना लाएं, इतनी खराबी हो गई, उन्हें मुख्यमंत्रित्व सौंपें, पार्टी भी बची रहेगी, फूट भी नहीं पड़ेगी, सारे एमएलए भी सहमत हो जाएंगे, मंत्री भी सहमत हो जाएंगे, आपस में लड़ाई थोड़ी टल जाएगी और रुकी रहेगी, और सरकार भी चलती रहेगी, और इनकी आराम से जो भी है जितने दिन की बेल जेल है वो हो जाएगी, और ये रह सकते हैं। तब तो है। और ऐसे कहेंगे फिर तो इसमें पार्टी में भी लोग कहेंगे नहीं वो क्यों, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी का खून शामिल है आके मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप परिवारवाद के तो विरोधी हैं, तो परिवारवाद के विरोधी आप तो मोदी जी के आगे चलना चाहते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, डॉक्टर AP सिंह जी थे, लगातार वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्रावधान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन जेल से सरकार हम चलाएंगे, ये प्रावधान नहीं होगा।
होगा। जिस तरीके से उन्होंने तरीके से बताया है कि इतने नेता जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जेल गए। अब देखना ये है कि कब तक सीएम केजरीवाल जेल में रहते हैं, क्या होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।